नमस्ते। मैं रंजन हूँ और आज आपके लिए बड़े काम की बात लेकर आया हूँ, और खासकर उनके लिए जो कोई नौकरी शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं या फिर शुरू करने वाले हैं। मित्रों, वैसे 3 तरीके के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक मूर्ख, दूसरा सामान्य, तीसरे बुद्धिमान। तीनों के लक्षण क्या हैं? जो लोग मूर्ख होते हैं वो बार बार गलतियां करते हैं और उससे सीखते भी नहीं है, वैसी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। जो सामान्य होते हैं वो गलतियां उनसे भी होती है और उससे वो सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते। हाँ, दूसरे तरीके की गलतियां करेंगे, उससे दोबारा सीखेंगे, दोबारा आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से उनका अनुभव बढ़ता जाता है। और जो तीसरे बुद्धिमान तरीके के लोग होते हैं वो अपने गलतियों से तो सीखते हैं, उनसे भी गलतियां होगी, उससे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। साथ साथ वो दूसरों के अनुभवों से, दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। और दूसरों के अनुभव उन्हें कहां से मिलते हैं? हाँ, उनसे संवाद करके, उनकी किताबें पढ़ के, उनकी कविताएं पढ़ करके उन्हें उनका अनुभव मिलता है। और वो समय से पहले ही चीजों को जान जाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है, इतना कुछ है करने के लिए कि अपना अनुभव डेवलप होते होते या आप खुद गलतियां करके सीखते सीखते बहुत समय लग जाएगा और शायद तब तक बहुत देर हो जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने पिछले 7-8 सालों के वर्किंग एक्सपीरियंस को डिफरेंट कंपनियों में जो काम किया उसमें मैंने क्या सीखा वो एक कविता में, एक छोटी सी कविता में पिरोकर आपके लिए ले आया हूं। आप देखिए, कविता का शीर्षक है काम की बात। कि एक लोग बोले, कवि जी कुछ काम की बात बताओ ना, घर दफ्तर में चैन बढ़ाए कविता वही सुनाओ ना। उनका दुख तकलीफ देखकर कवि ने कहा, सुनो बच्चा ये लो 4 पंक्तियां रख लो, जीवन में सब हो अच्छा। अब जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तुम्हें 4 गोलियां देगा, किसी पुलिस वाले के पास जाओगे तो तुम्हें 4 गालियां देगा, वैसे ही किसी कवि के पास जाओगे तो वो 4 पंक्तियां ही देगा ना। तो उनका दुख तकलीफ देखकर कवि ने कहा, सुनो बच्चा ये लो 4 पंक्तियां रख लो, आगे से सब हो अच्छा। टाइम से ही दफ्तर आओ, टाइम से ही घर को जाओ। दरअसल में हमने देखा कि पहली परेशानी यहीं से शुरू होती है कि लोग टाइम की चोरी करना शुरू कर देते हैं। ऑफिस के टाइम का चोरी करेंगे, वहां पे कुछ और काम करेंगे, अपना पर्सनल काम कर सकते हैं, और घर पे भी टाइम का चोरी करेंगे। घर के हिस्से का पूरा टाइम घर को नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पे बवाल, वहां पे बवाल, क्योंकि वहां का टाइम उसे नहीं दे रहे। तो जिसके हिस्से का जो टाइम है उसको पूरा दिया जाएगा कि टाइम से ही दफ्तर आओ, टाइम से ही घर को जाओ, और ओवर टाइम के चक्कर में अपने प्राण नहीं मरवाओ। बाकी आप समझदार हो, प्राण को बदल सकते हो अपने मन मुताबिक। ऊपर तेल लगाना छोड़ो, नीचे को चमकाना छोड़ो। नीचे चमकाना मतलब कि अपने सबॉर्डिनेट्स को चमकाना, कोई फायदा ज्यादा होता नहीं उससे। ऊपर तेल लगाना, कुछ लोगों ने बोला ये लाइन हटा दो। मैंने बोला क्यों हटा दूं? पिछले 7-8 सालों में सबसे ज्यादा बार सुनी गई हैं ये लाइनें ऑफिसों में मेरे द्वारा। तो ऊपर तेल लगाना छोड़ो, नीचे को चमकाना छोड़ो, और छोटी छोटी बातों को यूं लंबी बहुत बनाना छोड़ो। कसम से जो मजा है इग्नोर कर देने में, वो छोटी छोटी बातों के अंदर घुस करके उसमें अपनी ऊर्जा, अपना समय बर्बाद कर देने में बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां फाइनली कुछ तो मिलने वाला नहीं। इसलिए इग्नोर कर दो, अपनी ऊर्जा, अपना समय बचाओ। इसकी बात न उससे बोलो, उसकी बात न इसमें घोलो। सुनने की तुम सबकी सुन लो, पर मुंह सोच समझ कर खोलो। ये लाइन बड़ी कमाल की है और इसमें छुपा हुआ है इस पूरे कविता का सार। दरअसल में हमने देखा कि किसी भी कंपनी में कभी भी इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं होता, आप परेशानी में नहीं आते हो कि आपको कितना आता है, टेक्निकली आप कितने साउंड हो। आप बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग हो, बहुत अच्छी बात है। कम हो तो भी कोई बात नहीं, बहुत ही कम हो तो भी कोई बात नहीं। कंपनी आपको सिखा देगी, जो उसको जरूरत है वो आपको बता देगी, या आपको जो आता है ना उसमें ही वो आपसे जो बेस्ट है वो ले लेगी। प्रॉब्लम इसलिए होता है
कि आपने क्या बोल रहे हो, इसकी बात उससे, उसकी बात इससे। इवन कंपनी नहीं, आप अपने चारों तरफ घर में, परिवार में, समाज में भी देखो, आपके 90% प्रॉब्लम इसकी वजह से ही होते हैं कि आपने इसको ऐसा कैसे कहा, उसने उसको ऐसा कैसे कहा, इसकी बात आपने उससे क्यों कह दी। इन चीजों से बचना है। मौन, मौन बढ़िया है। इसकी बात में उससे बोलो, उसकी बात में इसमें घोलो, सुनने की तुम सबकी सुन लो, पर मुंह सोच समझ कर खोलो। और किसको कम है किसको ज्यादा, किसकी रानी किसका प्यादा, ये इसका आदमी है, वो उसका आदमी है, ये इसके लिए करो। तुमसे क्या मतलब है कि किसको कम है किसको ज्यादा, किसकी रानी किसका प्यादा, किसने किसको कैसे साधा, एक कृष्ण की कितनी राधा। अरे तुमसे क्या पड़ी है कि उस कृष्ण की कितनी राधाएं हैं। तुम खुश रहो अपनी रुक्मिणी में, अपनी सीता में, छोड़ो राधाओं के चक्कर में ना पड़ो। कौन है पूरा कौन है आधा, किसके ऊपर कौन सी बाधा, उसने ऐसे बोला कैसे उसके पास है मुझसे ज्यादा। छोड़ो घूंघट ही मत खोलो, अंदर नर है नहीं है मादा। जो तुम ढूंढ रहे हो ना वो नहीं मिलेगा, वो वहां ही नहीं है। इसलिए इस घूंघट को, इस समस्या रूपी घूंघट को खोलो ही मत, घूंघट पड़ा रहने दो। कि इसकी बात में उससे बोलो, उसकी बात में इसमें घोलो, सुनने की तुम सबकी सुन लो, पर मुंह सोच समझ कर खोलो। और किसको कम है किसको ज्यादा, किसकी रानी किसका प्यादा, किसको किसने कैसे साधा, एक कृष्ण की कितनी राधा। कौन है पूरा कौन है आधा, किसके ऊपर कौन सी बाधा, उसने ऐसे बोला कैसे उसके पास है मुझसे ज्यादा। छोड़ो घूंघट ही मत खोलो, अंदर नर है नहीं है मादा। और बाल की खाल निकालो ही मत, टेंशन जरा भी पालो ही मत। अगर कोई मुश्किल में है तो फटे में टांगे डालो ही मत। गोली मारो, अंतिम कविता सुनो कि गोली मारो, अंतिम लाइन सुनो कविता की अंतिम लाइन की गोली मारो इन बातों को फेंक के बिल्कुल हल्का हो लो। तुम इकलौते हो दुनिया में, खुद को किसी से कभी न तोलो। प्रॉब्लम ये भी है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कि लोग कंपैरिजन करके मरे जा रहे हैं, तुलना करके मरे जा रहे हैं कि उसने ऐसा कर दिया मुझे भी ऐसा करना है, वो यहाँ गया था उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये क्यों कर दिया, अब हमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, लोगों की प्राथमिकताएं अलग हैं, वो अलग है, तुम अलग हो। तुम अपनी प्राथमिकता के अकॉर्डिंग काम करो, छोड़ो कंपैरिजन मत करो। कि गोली मारो इन बातों को फेंक के बिल्कुल हल्का हो लो। तुम इकलौते हो दुनिया में, खुद को किसी से कभी न तोलो। सुनकर श्रोता कहा शुक्रिया, सुनकर श्रोता कहा शुक्रिया, काम की बात तो बतला दी, पर 4 पंक्तियां कहकर कवि जी 14 पंक्ति चिपका दी। शुक्रिया।